जिस तरह से हमारे शरीर के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है, हमारे शरीर के लिए हमें जल की आवश्यकता है, ठीक इसी तरीके से हमारी आत्मा के लिए, हमारे प्राण के लिए और हमारे शरीर के लिए ये आत्मिक भोजन और आत्मिक जल की आवश्यकता है। इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, वचन का कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है कि चलो ये नहीं तो वो सही। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का वचन ही हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आ सकता है और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। संसार में हर जगह ज्ञान है, लेकिन सत्य और सत्य का प्रकाशन केवल और केवल मसीह यीशु के जीवन से हमको मिलता है। भारतीय दर्शन के तैरतीय उपनिषद में दूसरे अध्याय के 11 पद में लिखा है, सत्यम ज्ञान मंत्रम ब्रह्म। जो सत्य है, ज्ञान है और ब्रह्म है, उसी को हम परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर इटर्नल है, अनंत है, सत्य है, ट्रुथ है, और वो कंप्लीट गॉड है, कंप्लीट परमेश्वर, आंशिक नहीं, अंश नहीं, संपूर्ण परमेश्वर की जब हम बात कर रहे हैं, जब हम यीशु मसीह की बात करते हैं तो मसीह यीशु को समझने के लिए हमें मसीह यीशु के शब्दों पर हमें गौर करना पड़ेगा। यीशु मसीह है कौन? आपको याद है यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? याद है आपको? लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? किसी ने कहा कि कोई आपको नबी कहता है, कोई आपको भविष्यवक्ता कहता है, कोई आपको गुरु कहता है। यीशु ने कहा तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे क्या कहते हो? तो चेलों ने क्या उत्तर दिया कि तू मसीहा है। ये वो मसीहा है जो लोगों को बचाता है। इसलिए यीशु मसीह के एक निमंत्रण पर, उसके उद्देश्य पर हम फोकस करें। वचन के अनुसार लूका की इंजील उसका 5 अध्याय और 30 पद से, इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से ये कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उत्तर दिया, भले चंगे को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु रोगियों को होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पर पापियों को पश्चाताप करने के लिए बुलाने आया हूँ। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य बिल्कुल साफ है। इस पद के अनुसार हमको प्रभु यीशु मसीह के आने का उद्देश्य पता चलता है कि यीशु मसीह आया क्यों। उसने क्या कहा कि मैं धर्मियों को नहीं, लेकिन पापियों को बचाने आया हूं। वचन को अगर बड़े ध्यान से लिखा है, परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने के लिए आया हूं। किस लिए आया हूं? पापियों को मन फिराए, ताकि पापी मन फिराए। ये प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य है इस संसार में आने का। प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य कोई धर्म की स्थापना नहीं थी, क्योंकि जिस समय प्रभु यीशु मसीह 2000 वर्ष पूर्व मानव देह अवतरित होकर इस संसार में आया, संसार के सभी धर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। संसार के सारे सिद्धांत अपने स्तर पर पहुंच चुके थे और एक और नए धर्म की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आवश्यकता किस चीज की थी? कि मैं पापियों का नाश करने आया हूं, मैं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने के लिए आया हूं। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो कहा वो उसके जीवन काल तक होता रहा। प्रभु ने अपनी सेवा के आरंभ में क्या बोला कि मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। चलिए, आपने बोल दिया आप पापियों को बचाने के लिए आए, फिर आगे का जीवन क्या है? हम बाइबल पढ़ते हैं, धर्मियों के पास यीशु मसीह नहीं गया, ज्ञानियों और शास्त्रियों को जो उसने कहा वो उसने करके दिखाया। इसलिए मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की कथनी और करनी में मुझे अंतर दिखाई नहीं देता। उसने कहा मैं पापियों को मन फिराने का
निमंत्रण देने आया हूं कि पापी मन फिराए। और आप देखिए कि अंत तक जब यीशु मसीह क्रूस पर लटका था तो उसके दाएं बाएं दो शास्त्री और फरीसी लोग थे, डाकू लोग थे, दुष्ट लोग थे, पापी लोग थे। और क्या हुआ? एक पापी ने मन फिराया। आपको ध्यान है? एक पापी ने पश्चाताप किया। क्या कहा? प्रभु, मैं जानता हूं कि मैंने पाप किया है और मैं अपने पाप का ठीक दंड भोग रहा हूं, लेकिन प्रभु जब तेरा राज्य आए तो मेरी सुधि लेना। मैं जब प्रभु यीशु मसीह की सेवा को संपूर्ण रीति से मनन करता हूं, अध्ययन करता हूं, पढ़ता नहीं हूं, अध्ययन करता हूं, मनन करता हूं, तब मैं क्या पाता हूं? 3.5 साल यीशु मसीह बीमारों के पास, गरीबों के पास, साधारण लोगों के पास, दबे कुचले लोगों के पास ही जाता था। वचन में ऐसा कहीं नहीं आ रहा कि वो बार बार फरिश्ती और शास्त्रियों के पास जाए और उनको समझाए कि तुम लोग धर्म के सिखाने वाले हो, तुम लोग धर्म के बताने वाले हो, मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूं। ऐसा चित्रण बाइबल में नहीं मिलता। लेकिन कभी वो जकई के समान, जकई के पापी व्यक्ति के घर चला जाता है, कभी वो एक स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी उसके पास खड़ा होता है, कभी वो ऐसे गांव में जाता है जहां एक स्त्री पानी भरने के लिए आती है, कभी वो कोढ़ी के पास बैठता है। जब हम कोढ़ी की बात करते हैं तो आपको पता है कि कोढ़ियों को सरकार और समाज भी लोगों से दूर रखती है। कोढ़ियों के लिए अलग बस्ती बनाई जाती है, कोई उनके पास जाना नहीं चाहता, कोई उनके साथ संपर्क रखना नहीं चाहता, क्योंकि वो तिरस्कृत लोग हैं, बीमार लोग हैं। लेकिन वचन में क्या लिखा है? कोढ़ी यीशु मसीह के पास में आए, यीशु मसीह ने उनको चंगा किया, उनको ठुकराया नहीं। ये संदेश था प्रभु यीशु मसीह का, ये जीवन था प्रभु यीशु मसीह का। आज से 19 साल पहले जब मैंने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का कारण जो मेरा बनता है, कारण मैं क्यों चलूं प्रभु यीशु मसीह के पीछे, उसके पीछे ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि यीशु मसीह ने कहा, मैं धर्मियों को नहीं लेकिन पापियों को बचाने आया हूं। और इस कमरे में बैठा कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया। मैं आपको बाइबल से भी समझाता हूं। रोमियो 3:23 में लिखा है, और सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से, ठीक है। हम भारतीय दर्शन में भी आपको सिखाते हैं, अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युमा अमृतगमय। हमें असत्य से सत्य में लेकर चले, हमें अंधकार से ज्योति में लेकर चले, हमें मृत्यु से जीवन की ओर लेकर चले। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप समत्राहिमा में पुंडक्षाम सर्व पाप हरे हरे। मैं पापी हूं, ऐसा लिखा है वैष्णव ब्राह्मण प्रार्थना मंत्र में लिखा है, प्रभु मैंने पाप किया है। हमारे भारतीय समाज के लोग भी इस प्रार्थना को गाते हैं। गायत्री मंत्र के अंत में भी यही आता है, दियो यो न प्रचोदयात्, प्रभु जी एक ऐसी रोशनी देना। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। प्रभु आप अपनी एक ज्योति दें जिससे मेरे पाप नष्ट हो जाए। तो पाप की उपस्थिति को कोई नकार नहीं रहा है। गुरु नानक साहब जी भी कहते थे, हूँ पापी पतित परम पाखंडी तू निर्मल निरंकारी। गुरु नानक साहब भी कह रहे हैं कि मैं भी पापी। तो पाप की उपस्थिति को नकारा नहीं जा रहा, पाप है। कोई कह सकता है कि मैंने पाप नहीं किया हो? मन वचन कर्म से हम सब पापी हैं। इसलिए मुझे यीशु मसीह की आवश्यकता थी, क्योंकि मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है और मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मेरे जीवन से पाप को दूर करे, हटाए। तो संसार के सिद्धांत, संसार के धर्म के सिद्धांत तो पापों को हटाने की बात कहीं कह ही नहीं रहे। लेकिन यीशु मसीह का पहला निमंत्रण ही मनुष्य के लिए है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं। भैया तुम धर्मी हो? नहीं 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 भैया। पापी हो? अच्छा ठीक है, आ जाओ। कितना स्पष्ट निमंत्रण है, उसने छिपाया नहीं। तुम कौन हो? धर्मी हो? ठीक है भैया, घर पर बैठो, बिल्कुल ठीक है। पापी हो? आ जाओ, आओ। उनके साथ बैठा, उनके साथ रोटी खाई, बातचीत की। वचन में लिखा, पापियों के घर गया। धर्मशास्त्री और जो धर्म ज्ञानी लोग थे, फरीसी और शास्त्री, वो पापियों के साथ व्यवहार नहीं रखते थे। पाप तो वो भी करते थे, क्योंकि बाइबल कहती है सबने पाप किया, आदम से लेकर सब पापी हुए। लेकिन जो धार्मिक सत्ता जिनके हाथों में थी, वो सोचते थे कि हम लोग अच्छे लोग हैं, हम लोग बढ़िया लोग हैं, हमने पाप नहीं किया है।
तो इस तरह से वो पापियों से संपर्क नहीं रखते थे, लेकिन यीशु मसीह ने पापियों के साथ संपर्क रखा। पाप की मजदूरी मृत्यु है, और ये मृत्यु क्या है? परमेश्वर से अलगाव, दूरी। जिसके जीवन में परमेश्वर नहीं है वो पापी है, या ये कह लीजिए कि ईश्वर को ना जानना ही पाप है। जो ईश्वर को नहीं जानता, प्रभु को नहीं जानता, वो पापी है। क्यों? क्योंकि उसने अपने सृजनहार सृष्टिकर्ता परमेश्वर को ही नहीं जाना जिसने उसे बनाया। इसलिए आज की शाम मैं कुछ मुख्य विषय आपके सामने लेकर आऊंगा, क्योंकि हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि हम पापी हैं और यीशु मसीह के द्वारा हमारे पाप पर दोष लगाया गया। अब जो यीशु मसीह पर है उनमें दंड किया गया नहीं है। जिसने यीशु मसीह को स्वीकार किया वो उस पर अब दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? समाज में क्या हो रहा है? मैं आपको कुछ उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं। पिछले दिनों मैं एक भाई से मिला और मैंने उससे पूछा, तुम ईश्वर की कैसी कल्पना करते हो? ईश्वर के विषय में क्या सोचते हो? उसके पास बहुत सारे जवाब थे, बहुत सारे। ईश्वर ऐसा होगा, ईश्वर वैसा होगा, ईश्वर ऐसा होता है। मैं उसकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप किसी व्यक्ति से नहीं मिले हैं तो आप उसकी कल्पना ही तो करेंगे। अगर आप किसी से नहीं मिले होते तो आप उसकी सिर्फ कल्पना करते हो। वो व्यक्ति कैसा होगा, देखने में कैसा होगा, उसका बातचीत, उसका स्वभाव कैसा होगा, कुछ पता नहीं। यू जस्ट इमेजिन, आप सिर्फ सोचना शुरू करते हैं। इसलिए भारतीय दर्शन में एक सुंदर बात कही है, बिन जाने प्रीत ना होए। जिसको तुम नहीं जानते उसको तुम प्यार नहीं कर सकते हो जिसको तुम जानते नहीं हो। तो ईश्वर की भक्ति क्या है? प्यार करना ही तो है, ईश्वर से प्रेम करना ही तो है। लेकिन अगर हम ईश्वर को नहीं जानते तो हम कैसे उसकी भक्ति करेंगे? कौन है ईश्वर? तो जब मैं उस व्यक्ति से बात कर रहा था, वो अपनी धार्मिक बातों को मुझे बताता कि धर्म के मैं कितने कार्य करता हूं, लेकिन रिजल्ट, आधे घंटे की डिस्कशन के बाद में रिजल्ट ये निकला, ईश्वर कौन है? ईश्वर है कौन? एक परिभाषा है ईश्वर की, बिन जाने प्रीत। जिसको जो समझ में आया, जाकी रही भावना जैसी तितवा ने देखी सूरत ऐसी। जिसकी जो समझ में आया उसने ईश्वर को बनाया। लेकिन जब हम बाइबल के नए नियम को पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, तब हम इस प्रश्न से बाहर आ जाते हैं कि ईश्वर कौन है। अगर आप बाइबल के पुराने नियम को भी पढ़ते रहेंगे तब भी यह प्रश्न बना रहेगा कि ईश्वर कौन है। ईश्वर है, पुराने नियम में ईश्वर है, लेकिन ये प्रश्न बना रहेगा ईश्वर है कौन। इसलिए जब फिलिप्पुस से यीशु मसीह की मुलाकात हुई, ध्यान दीजिए, तो फिलिप्पुस ने यीशु मसीह से बोला कि मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूं। यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया फिलिप को? उसने कहा, मैं तुझे कल ईश्वर को दिखाऊंगा। उसने कहा, ठीक है, जब तू मर जाएगा तो ईश्वर को देखेगा। ऐसा कहा फिलिप्पुस, जिस दिन तू मरेगा उसी दिन तू ईश्वर को देख पाएगा। उसने कहा, हे फिलिप्पुस, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, क्या तू मुझे पहचानता नहीं? जब तक हम नए नियम को बहुत ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, ईश्वर समझ में नहीं आएगा। इसलिए आज की शाम आपको इस बात को समझना, जानना है कि ईश्वर है कौन। भारतीय दर्शन, जब हम बाइबल के संग संग भारतीय दर्शन की बात करते हैं, सुंदर 5 प्रकाशन है ईश्वर के विषय में। ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है। मैं उन 5 प्रार्थनाओं को आपके सामने रखता हूं। 5 मुख्य प्रार्थना है ईश्वर से की जा रही है, अनजाने ईश्वर से की जा रही है। तो भारतीय दर्शन में उस अनजाने ईश्वर से 5 प्रार्थनाएं की जा रही हैं। वो प्रार्थनाएं मैं आपको बताता हूं और इसका प्रकाशन भी बताता हूं। सनातन परमेश्वर को जानने की ललक, वो है कौन जिसने आसमान और जमीन को बनाया? वो है कौन? उसको जानने की प्रार्थना की जा रही है। कौन है वो? देखने की तृष्णा है मन में। वो दिखता कैसा है, होगा कैसा?
4000 वर्ष पूर्व भारत में ये प्रार्थना की गई, आर्यों के द्वारा प्रार्थना की। सनातन परमेश्वर को, अदृश्य परमेश्वर को जानने की ललक, वो ईश्वर है कौन। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, जब यीशु मसीह संसार में आया उसने एक सुंदर बात की, छोटी सी बात की। उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने, हालेलुया, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। कौन है वो पिता? यही तो प्रश्न था, यही तो फिलिप का प्रश्न था कि पिता है कौन। यीशु ने उसका गोलमोल उत्तर नहीं दिया, उसने सीधा कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। सनातन परमेश्वर को, अदृश्य परमेश्वर को जानने की ललक, ये प्रार्थना थी भारतीय सनातन विचारधारा। दूसरी मुख्य विचारधारा, परम शांति की तृष्णा। शांति, आज हम सब जगह शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। देश में शांति हो, परिवारों में शांति हो, मनों में शांति हो। मैंने पिछली बार आपको सिखाया था, जब तक आपके हृदय में शांति नहीं होगी, आपके परिवार में शांति नहीं होगी। जब आपके परिवार में शांति नहीं होगी तो आपके पड़ोस में शांति नहीं होगी। तो पहली शांति कहाँ लानी है? समाज में, देश में। पहली शांति कहाँ आएगी? सबसे पहले हमारे अंदर आएगी। जब हमारे अंदर शांति आ जाएगी, पीस, वो पीस हमारे परिवार में जाएगा, शांति वो हमारे परिवार में प्रकट होगी। उसके बाद हमारे परिवार के द्वारा दूसरे परिवार तक पहुंचेगी। अगर मैं अशांत हूं तो मैं आपको क्या दूंगा? अशांति दूंगा। अगर मेरे पास अशांति है तो मैं क्या दूंगा आपको? अशांति। पर मेरे पास शांति होगी तो मैं आपको शांति। इस शांति देगा कौन? यीशु ने क्या कहा? मैं अपनी शांति तुम्हें दिया जाता हूं। जैसा संसार देता है वैसी नहीं। जैसा संसार देता हूं, थोड़े कोई किसी का देहांत हो जाता है, 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, शांति, वो शांति नहीं। एक ऐसी शांति, अगर आप अकेले भी जा रहे हैं, आपका मन शांत है, आपके मन में दूसरों के लिए दुष्टता उत्पन्न नहीं हो रही है। जब आप अकेले अपने कमरे पे बैठे हैं तो आप अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने पासवान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह हमें सच्ची शांति देता है। आर्यों की प्रार्थना थी कि हमें शांति दे। यीशु ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दे देता हूं। आपको एक प्रार्थना मैंने सिखाई है, अस्तोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युमा अमृतगमय। तमस माने होता है अंधकार, तमस माने अंधकार। अभी हम इस स्थान पर बैठे हैं तो हमको सब कुछ दिख रहा है क्योंकि बड़ी बड़ी लाइटें जल रही हैं। अगर ये सब कुछ बंद कर दिया जाए, कुछ दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। अगर ये आंखें बंद हो जाए, कुछ दिखेगा? इसलिए आर्यों की प्रार्थना है कि प्रभु जी हमें वो परम ज्योति देना जिससे हमें आत्मिक रूप से दिखाई देना शुरू हो। परम ज्योति। यीशु ने क्या कहा? जगत की ज्योति मैं हूं। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें ज्योति के विषय में समझाऊंगा, मैं तुम्हें ज्योति के विषय में, उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। यीशु मसीह के संदेश पर जरा गौर करिए आप। वो ये नहीं कह रहा है कि आई हैव कम टू गिव यू अ मैसेज ऑफ पीस, आई हैव कम टू गिव यू मैसेज ऑफ साल्वेशन। मैं इसलिए आया कि मैं तुम्हें सत्य का सुसमाचार सुनाऊं। उसने ये नहीं कहा मैं खुद सत्य हूं। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें ज्योति का संदेश दूंगा। उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। उसने कहा मैं तुम्हें शांति का रास्ता बताता हूं। ये नहीं कहा उसने कहा मैं तुम्हें देता हूं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। आर्यों की प्रार्थना थी। 3 मुख्य प्रार्थना मैंने आपके सामने रखी। एक बड़ी अच्छी प्रार्थना वो है परम आनंद। परमानंद सुना है आपने? परम आनंद, हृदय में आनंद होगा। कैसे होगा भैया? आनंद कैसे होगा? जब तक आपने आनंद का स्वाद नहीं चखा तो आनंद होगा कैसे? अगर किसी से पूछो भाई तुमने खीर खाई है, कहेगा नहीं खाई। तो खीर का स्वाद बताओ तो कहेगा भैया पता नहीं, हमने कभी खीर खाई नहीं। अरे जब खीर खाई नहीं तो उसका स्वाद कैसे बताएगा? आप समझ रहे मेरी बात? तो अगर आनंद को हमने चखा ही नहीं तो आनंद हमें पता है कैसे चलेगा? कौन आनंद है, क्या आनंद है? इसलिए यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा मेरा आनंद तुम में बना रहे, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आर्यों की प्रार्थना थी कि प्रभु हमें वो परम आनंद चाहिए।
वी वॉन्ट दैट जॉय। यीशु ने कहा आई गिव यू। 4000 साल के बाद में मुख्य प्रार्थना, सबसे मुख्य प्रार्थना, अमृत प्राप्ति की प्रार्थना। अमृत चाहिए। क्या चाहिए? अमृत क्यों चाहिए भैया? ताकि हम अमर हो जाए। क्यों चाहिए अमृत? बोलो भैया। अमर हो जाए, हमेशा के लिए जीवित रहे। यीशु मसीह ने क्या बोला? अब जो मुझ में है वो मर भी जाएगा तो भी युगानुयुग जीवेगा। और वचन में, प्रकाशित वाक्य में और मत्ती 24 के अध्याय के अनुसार वचन में लिखा है कि जब यीशु मसीह अपने ऐश्वर्य, अपने सामर्थ्य से इस संसार में आएगा तो मेरा नाम लेगा, मेरी कब्र खुल जाएगी और मैं उठ खड़ा होऊंगा। यह है फेथ, यह है कारण यीशु मसीह के पीछे चलने का। आर्यों की इस 5 प्रार्थना का उत्तर मुझे प्रभु यीशु मसीह के मुख से मिलता है, यीशु मसीह के जीवन से मिलता है। कहीं नहीं मिलेगा आपको ये ज्योति, ये आनंद, ये शांति, परमेश्वर को देखने, उसको समझने का विवेक कहीं नहीं मिलेगा। ये केवल और केवल आपको प्रभु यीशु मसीह में मिलेगा। मेरे साथ एक पद निकालिए, मत्ती की इंजील उसका 11 अध्याय और 28 और 29। हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। आप समझ रहे हैं? ये यीशु मसीह का निमंत्रण है। प्रभु ने पहले क्या कहा? मैं धर्मियों को नहीं लेकिन पापियों को बुलाने आया। ये प्रभु यीशु मसीह का दर्शन है। और दूसरी मुख्य बात, प्रभु ने क्या कहा कि मैं थके और दबे लोगों को क्या देता हूं? एक सलाह देता हूं। क्या सलाह है वो? नहीं, एक सलाह है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मेरी शिक्षाओं को, मेरी बातों को तुम अपने ऊपर उठा लो तो तुम अपने मन में क्या पाओगे? ये एक ऑप्शन है, ये दबाव नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर दबाव नहीं डाल रहा है, वो आपको निमंत्रण दे रहा है कि अगर तुम चाहो तो मेरी शिक्षाओं को अपने ऊपर उठा लो तो तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मैं विश्वास करता हूं कि 19 साल पहले जब मैंने प्रभु को इस वचन के साथ पकड़ा, आज तक मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं और मैंने अपने जीवन में उस आनंद को और उस विश्राम को पाया है। हालेलुया। उस आनंद और उस विश्राम को मैंने पाया है। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस आनंद और विश्राम को पाया है और इस आनंद और विश्राम को बहुतों के साथ बांट रहे। यीशु ने कहा कि तुम मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। इसमें एक संदेश है और वो संदेश है एकीकरण का, एकत्व का, कि तुम मेरे साथ हो जाओ, तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, तब तुम अपने मन में शांति और विश्राम पाओगे। ये तब तक नहीं होगा अगर हम यीशु मसीह के सामने खड़े रहें, उसको देखते रहें, उसके लिए सोचते रहें, उसकी धन्यवाद करते रहें, लेकिन उसको अपने जीवन में कार्य नहीं करने दें, उसके जुए को अपने कंधे पर ना उठाएं, तब तक कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, वो यीशु मसीह के साथ चलने की बात करते हैं लेकिन यीशु मसीह की शिक्षाओं को अपने ऊपर लेते नहीं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन बाइबल उनके जीवन में कार्य नहीं कर रही है, क्योंकि उन्होंने कार्य नहीं करने दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं लेकिन उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है कि तुमने मेरे नाम से नहीं मांगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आज की शाम एक मुख्य संदेश देकर मैं आपको इस जगह से विदा करूंगा। वो है एकीकरण का संदेश, एकत्व, परमेश्वर में एक होना। संपूर्ण मानव जाति की अभिलाषा, संसार के किसी कोने में आप चले जाइए, आज जगह जगह लोग ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पर उस भक्ति, उस पूजा का अर्थ क्या है? वो कहां पर जाकर उसका उद्देश्य